हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड विद डीएसएम। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। आई होप आपने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। तो आज के दिन का मैंने बताऊं तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ रिटेलर्स जो शाम का मूव आया था कल के दिन, उसमें कुछ रिटेलर्स ने पुट की तरफ एंट्री ली होगी जो कि ट्रैप होने के लिए रेडी रहेंगे। तो कल के दिन यही हुआ कि बहुत सारा मार्केट गिरा और कुछ रिटेलर्स ने ज़्यादा मात्रा में रिटेलर्स ने पुट में एंट्री ली और मार्केट ने सीधा गैप अप ओपन करके उनका एसएल ट्रिगर किया और अच्छा खासा उनको ट्रैप किया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपने नोटिस नोटिस की होगी। मैंने कहाँ बताई थी आपको, ये आपने नोटिस की होगी कि अगर किसी ने नोटिस किया है तो उस टाइम जो वैल्यू थी, जब मैंने ये पोस्ट शेयर किया था, ये चीज़ शेयर की थी 1:22 पर, तो तब मैंने बोल दिया था कि यहाँ लो बन चुका है एज पर माई कैलकुलेशन। और उसी का अगर आप देखेंगे 1:22 या 23 के आसपास, तो उसका जो क्लोजिंग थी वो थी 25,375 और मार्केट ने क्लोज दिया है 25,377 के आसपास। तो ये मैंने कैसे निकाला, वो मैंने फिफ को यूज़ करके इसको निकाला है कि कैसे आप इसमें आराम से फिफ्थ को यूज़ करते हुए आप हाई निकाल सकते हैं, है ना, कहाँ क्लोज होने वाला निकाल सकते हैं और लो भी निकाल सकते हैं मार्केट का। तो फिफ्थ बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ है। अगर आपको फिफ्थ यूज़ करना आ गया तो आप इजीली उसमें बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने आपको एक लेवल दे दिए थे निफ्टी के। देखिए, जैसे कि मैंने आपको लेवल पहले ही दे दिए थे कि आज मार्केट का ये लेवल्स रहेंगे निफ्टी में। हर एक लेवल दे दिया मैंने, सेलिंग जोन भी दे दिया। मार्केट ओपन उसके ऊपर ही हुआ, जिसमें मैंने कहा तक बहुत सारे इसको देखते, इस मूव को देख के और बहुत सारा पुट में एंट्री ली होगी और उनका एसएल ट्रैप करने के मार्केट एक बार ऊपर तो जाएगा जाएगा। तो मार्केट ओपन ही ऊपर हुआ और फिर उनका एसएल ट्रिगर किया। ओपन चार्ट पे देखेंगे कैसे उसने रिस्पेक्ट किया इस चार्ट को बैंक निफ्टी ने। तो जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने आपको लेवल शेयर कर दिए थे पहले से ही निफ्टी के। फिर मैंने आपको बैंक निफ्टी का भी शेयर कर दिया था। बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक सेलिंग जोन दिया था। ठीक है, तो उस पर उसका भी देखेंगे अपन की क्या हुआ है। फिर मैं अगर बात करूँ तो मैंने आपको दिया था कि निफ्टी की 8 मिनट कैंडल, निफ्टी की 8 मिनट कैंडल और बैंक निफ्टी की सेकंड और 9th कैंडल इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वो भी अपन देखेंगे कि कैसे इसने काम किया है। तो फिर मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको एक चार्ट शेयर किया था ऑप्शंस का, जो मार्केट का ओपन हुआ था निफ्टी का 25,500 के आसपास। मैंने 25,500 का कॉल और 25,500 का पुट आपका लेवल मार्क करके दे दिया था। मैंने यहाँ किसी को ये नहीं कहा कि यहाँ बाय कर लीजिए, यहाँ सेल कर लीजिए। मैंने मार्क किया है लेवल, उस लेवल पे किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट वो आपको देखना था और आपको जिम करना था कि कहाँ से क्या हो सकता है। मैंने आपको स्पॉट का भी चार्ट दे दिया था कि स्पॉट का क्या डॉट वैल्यू है, डॉट लेवल, और अपने मैंने निफ्टी का ऑप्शन का भी चार्ट दे दिया था। अब इन दोनों को आप कंबाइन करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ईजिली हो जाती है कि कैसे आपको ट्रेड करना है और कहाँ ट्रेड करना है। तो वो भी अपन चल के देखेंगे कि क्या क्या हुआ था। फिर मैंने आपको जो फर्टिलाइजर स्टॉक की बात की थी कि इसमें बड़ा मूवमेंट आ सकता है, तो कल के दिन जो मूवमेंट आया था उसका मैंने आपको एक शेयर किया है। तो अभी आज के दिन तो मार्केट गिरा है तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आप इस वीकली या अगले वीक या इस मंथ के आसपास देखेंगे कि अच्छा खासा मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बैंक निफ्टी का 11:30 का 15 मिनट का कैंडल का इंपॉर्टेंट बताया था कि यहाँ 15 मिनट का कैंडल इंपॉर्टेंट होगा और उसके बाद जो मार्केट उसी के बीच में घूमता रहा और उसी के बीच में क्लोज हुआ है। तो ये भी अपन चल के चार्ट को देखेंगे। तो मैंने ओवरऑल सबका मैंने ओवरव्यू दे दिया था पहले ही कि कैसे क्या रहेगा, और मैंने आपको एक वॉइस मैसेज भेजा था जिसमें मैंने कहा था कि एक चीज़ हुई है मार्केट में, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको चार्ट पर नजर आएगी कि क्या चीज़ हुई है। तो चलते हैं वो चीज़ देखते हैं कि क्या उसमें अपने हरकत हुई है। तो जैसे कि मैंने आपको चार्ट शेयर किया था, इसमें अगर देखेंगे तो आपका अच्छा खासा मार्केट है, आपका ओपनिंग भी इन सेलर्स का एसएल काट के मार्केट अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट गया और हमारा जो लेवल था उसी पे रेजिस्टेंस लेके अच्छा खासा नीचे आया। ठीक है, फिर आप इसमें इस लेवल को ब्रेक किया और यहाँ सस्टेन किया। तो एक इसके नीचे सस्टेन कर रहा था मेरा एक लेवल, ये भी था, और जब भी इस लेवल के नीचे आता था अच्छा खासा फॉल आता और यहाँ पर एक लेवल टूटा और इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया और वहीं से पिन पॉइंट यहाँ पर जो मैंने लेवल शेयर किया था वहीं से इसने ऊपर बाउंस पे किया और वहीं से वापस रेजिस्टेंस लेकर ऊपर नीचे आया और यहीं पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके अच्छा खासा यहाँ पे इसने क्लोजिंग यहाँ पर अपने लेवल के आसपास दी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस लेवल ने इसको वर्क किया है निफ्टी के। तो जैसे सेलिंग जोन था, इसके ऊपर जाता मार्केट बुलिश होता, ठीक है, बुलिश हुआ भी, ऊपर गया और कुछ न्यूज़ इंपैक्ट की वजह से मार्केट नीचे आया है। तो नीचे भी आया तो हमारे लेवल को, हर एक लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए आया है और इस तरह से इसने काम किया। हम बैंक निफ्टी भी जाकर देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। तो बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखते हो आप, तो बैंक निफ्टी में भी यही हुआ, अच्छी खासी सेलिंग हुई थी कल और जितने भी पुट में एंट्री लिए थे उसका अच्छा खासा स्टॉप लॉस कटा, मार्केट ऊपर गया और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया। ये इस लेवल को क्लोज ऊपर नहीं कर पाया है, तो हो सकता है कल के दिन इस लेवल को रिस्पेक्ट करे और फिर इसमें डाउनफॉल आया, इसको तोड़ के जाएगा तो वो लंबा ऊपर जा सकता है। तो इसने भी ये यहाँ पर क्यों रखा था, मेरी जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ, 1.33% आएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो। ये देखिए 1.33%, 700 पॉइंट, जो कल मैंने आपको बताया ना 600-700 पॉइंट के आसपास मेरी एक रेंज रहती है। वो मैं कैसे निकालता हूँ वो एक अलग पार्ट है। तो इससे अगर आप देखेंगे तो ये मेरी यहाँ रेंज कंप्लीट हो रही थी। तो जो ये रेंज है
ये जो रेंज मैंने मार्क की है लेवल्स की, ये अलग तरीके से निकाली जाती है, और ये जो मार्क की है वो इंट्राडे में जो कैसा मूव होता है, क्या उसमें प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट किस तरफ है, क्या है, तो बहुत सारी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, तो वहाँ से ये रेंज निकलती है। और मेरा यहाँ पे भी एक रेंज कंप्लीट हो रही थी, तो मैंने इसको देख के पुट की तरफ हमने अज्यूम किया कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। और कब जाएगा, जब टॉप से अगर मैं पॉइंट 33 कहाँ आ रहा है, ये देखिए पॉइंट 33 के नीचे जब भी निकलेगा मार्केट अच्छा खासा रिवर्स देगा, और यहाँ पे अगर 33 को ब्रेक किया, वापस आया, रिटेस्ट लिया, वापस नीचे गया। तो इस तरह से भी आप इसको अगर देखेंगे, ये हर दिन काम नहीं करता है, मतलब हर दिन काम नहीं करता है, कब करना है, कैसे करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा कि किस दिन इस तरीके की रेंज काम करेगी, किस तरह से इस रेंज काम कब नहीं करेगी, वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, जब वो हमारे लेवल को ही इसने ब्रेक नहीं कर पाया। और अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे क्यों सस्टेन कर रहा था, अगर आज आप लॉस से मार्क करेंगे हाइक हाइक तक, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 0.6 0.16 और 0.66 का एक अच्छा खासा रेंज बना हुआ है, इसमें ही मार्केट आके फंस गया। तो कल हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करके इस लेवल जो जो पेंडिंग है आज का, वो उसको कंप्लीट करे, और फिर मार्केट यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिले। ये तो आ गया आपका बैंक निफ्टी निफ्टी का चार्ट जो मैंने आपको शेयर किया था। उसमें फिर मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस का चार्ट भी मैंने आपको दिया था। अब ऑप्शन के चार्ट में क्या मैजिक हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। पुट की तरफ कॉल में अगर आप देखेंगे तो कॉल में अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिला था। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, अगर आप फिप को यूज़ करते हैं तो भी आपको ये लेवल मिल जाएगा कि कैसे आपने यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया है, तो ये ओपनिंग से अगर आप लेते हैं हाई तक, तो अब वापस मार्केट आया है 0.6 पे आया है, सॉरी यहाँ पर देखिए इस तरह से मार्केट आया है 0.6 0.5 के आसपास रजिस्टेंस सपोर्ट लेगा, तो इसने अच्छी खासी यहाँ से मूवमेंट आपको दी है। ठीक है। फिर क्या हुआ था, फिर मैंने आपको बताया था मैसेज पे, वॉइस मैसेज पे, कि कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो आप देखना कि हाँ, अब आप बोलेंगे कि यहाँ मार्केट इस लेवल पर नहीं आया, यहीं रुक गया। अब ये भी क्यों रुका मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मेरी एक रेंज निकल रही थी 57 पॉइंट्स। ठीक है, अगर आप इसको और 10 पे मार्क करेंगे तो आपका 58 की रेंज आपको दिख रही है। ठीक है, एक्यूरेट करेंगे तो 57 के आसपास कुछ रेंज बन रही थी, तो 58 की रेंज है, तो मैं आज से 58 रेंज निकालता हूँ। ये देखिए पिन पॉइंट उसका 50% लेवल पे आया है, और वहीं से मार्केट घुमा है। ये देखिए, तो मेरे लिए एक रेंज हो गई कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा तो मुझे डाउन की तरफ, मतलब कि पुट में मेरा एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए सेम कर्सर देखिए आप, पुट में भी देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा, नीचे आया, और पुट में भी मेरा यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है। ये ₹13 का जो लेवल है वो कैसे आया मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप 117 जो मैंने मार्क किया हुआ है उसको, और 26 को अगर आप मार्क करते हैं, तो आपके पास आता है 96। ठीक है, एक्चुअली तो अगर आप यहाँ पे मार्क, ये 117 जो मैंने लेवल दे रखा है वो, और आपका 26, अगर आप 117 में से 26 माइनस करेंगे तो आपको आएगा 91। 91 में से अगर हम वापस 26 माइनस करेंगे, 65 माइनस 26 माइनस 26, तो 13। तो मेरे पास एक लास्ट जो की वैल्यू है, जो कि इसके नीचे तो जीरो ही आता, क्योंकि वापस 26 माइनस करते तो -13 आ जाता। तो मेरे पास लास्ट वैल्यू है 13। 13 पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था, और यहीं पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था, तो मुझे एक इंडिकेशन मिला कि यहाँ से मार्केट घूम सकता है। और यहाँ से आपका अगर आप देखते हैं छोटा मूव भी अगर आप लेते हैं, तो अच्छा खासा आपको इस लेवल तक जो आपने पॉइंट इसका अगर आप मार्क करेंगे, तो इसका 0.5 0.6 का लेवल था यहाँ पर, तो यहाँ तक अगर आप होल्ड करते तो भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला है। देखिए कितना मूवमेंट मिला है, तो 1.141% आपको मूवमेंट मिला है, मतलब कि लगभग 150% आपको यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला है। मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेना नहीं है, और वहीं से मार्केट जिस तरह से घुमा है वो आप देख सकते हैं, किस तरह से घुमा है और कहाँ जाके रुका है वो आप देखिए। यहाँ पे आया, इसने कहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ये देखिए। अगर आप इसको अगर एक्स्ट्रा मूवमेंट पे कंसिडर करते हैं, अगर ये 26 का लेवल जो मैं मार्क कह रहा हूँ वो अगर इसको एक्स्ट्रा कंसिडर करते हैं, तो आप 13 पॉइंट आप यहाँ पर अगर ऊपर ऐड कर देंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे इसने वर्क किया है। ये देखिए, तो कुछ लेवल्स होते हैं उस पर आपका मार्केट हमेशा काम करता है, और ये तो जीरो ही हो गया, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसने रेजिस्टेंस लिया अच्छा खासा, और अच्छा खासा मूवमेंट इसने दिया। आप अगर आप 6 से यहाँ तक देखेंगे, तो ये देखिए ये 0.5 तक नहीं आया था, मतलब इसका पेंडिंग मूवमेंट था, उसके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके अच्छा खासा इसने फॉल दिया। अब आप कहेंगे कि ये लेवल जो आया है इसका आप मुझे बताइए कि ये ऊपर क्यों गया। तो अगर आप देखेंगे, तो अगर आप इसको कंसिडर करते हैं कि ये यहाँ तक नहीं आया है, तो इसको अगर आप इरर मानते हैं, तो आपका 7 पॉइंट का इरर है। ठीक है, अब मैं अगर 7 पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूँ, 59 के आसपास आएगा। ये देखिए 59 आया, और वहीं से मार्केट फॉल हुआ।
तो कुछ चीज़ें आपको यानी आपको बनी-बनाई मिलेगी, आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ ऐसा हो रहा था, यहाँ ऐसा। ये सारी बैक टेस्ट से आएगी। जब जितना भी अगर आप बैक टेस्ट करेंगे, उससे आपको ये चीज़ें निकल के आएगी कि हाँ, यहाँ पर ये काम कर सकता है। मैंने कम से कम 3 साल के इस चार्ट को, ऑप्शंस के चार्ट को टेस्ट किया, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो उससे मुझे चीज़ें निकल के आई कि हाँ, ये हमेशा काम करता है और 95% काम करता है। अब ये लेवल कैसे निकलते हैं, क्या निकलते हैं, वो तो अलग बात है। वो अगर आपको सीखना है, तो वो आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको क्रैक कर सकते हैं, तो बिल्कुल क्रैक करिए और मुझे बताइए कि मैंने क्रैक किया। मैं आपको लाइफ टाइम गारंटी देता हूँ कि मैं आपके साथ हेल्प करूँगा आपकी, और आपको जब कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। इस तरह से मैंने आपको बताया था, इस तरह से मार्केट काम किया है, पिन पॉइंट डॉट लेवल्स पे काम किया है, पिन पॉइंट मार्केट पे काम किया है। तो किस ऑप्शंस में भी हमारा जो स्ट्रेटजी है, ऑप्शन की भी डॉट लेवल स्ट्रेटजी है, उस पे भी काम किया है। बहुत से लोग होते हैं जो ऑप्शन आपको बता देते हैं कि ऐसा ले लीजिए, वो ले लीजिए, लेकिन आपको बताया नहीं किस तरह से ऑप्शंस के लेवल पे काम किया है, क्योंकि पैसा बनता है ऑप्शन के चार्ट पर। और ऑप्शन के चार्ट पर अगर कोई आपको इस तरह से बताता है, तो मतलब कि वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो थोड़ा-सा हट के है। तो आप चाहते हैं कि आपको ये सीखना है, तो आप मुझे बताइएगा, और मैं आपको डेली इसी तरह से लेवल प्रोवाइड करता हूँ, करता रहूँगा। और अगर हम स्विंग स्टॉक की बात करेंगे, तो किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो हमने दिए थे। जब भी वो मूवमेंट करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा किस तरह से उन्होंने मूवमेंट किया। अगर आप टेलीग्राम पे मेरे साथ ऐड नहीं है, तो आप ज़रूर टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, आपको कैसा लगा कंटेंट मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।